प्रश्न 19। समानांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाओं AB और DC के मध्य बिंदु क्रमशः L और M हैं। AM और DL परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। CL और BM परस्पर बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाइए कि PMQL एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक समानांतर चतुर्भुज है। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। ABCD। तो एक समानांतर चतुर्भुज क्या है? ABCD है, जिसकी सम्मुख भुजाओं AB और DC के मध्य बिंदु, अब देखिए AB का मध्य बिंदु है L, AB का मध्य बिंदु क्या है? L है, और DC का मध्य बिंदु है M, DC का मध्य बिंदु M है। ठीक है, तो L से D को मिला लेंगे, L से D को मिला लेंगे इस तरह से, और L से C को मिला लेंगे। तो L से C को मिला लिए और L से D को मिला लेंगे। उसी तरह M से A को मिलाएंगे और B से M को मिलाएंगे। इस तरह से। तो यहाँ पे P लिख लेंगे इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे लिख लेंगे Q। तो ये जो कोण है इसके बराबर है, क्योंकि AB समानांतर है DC के। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है। तो AB समानांतर है DC के, तो ये और ये कोण क्या हो जाएगा? एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह AB समानांतर है DC के, तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो ये दोनों देखिए दिया हुआ है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, चित्र में दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABCD में समानांतर चतुर्भुज ABCD में कॉमा देंगे। AB बराबर DC और AB बराबर DC और AB समानांतर DC है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD में क्या होगा? AB, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB और DC बराबर होगा। उसी तरह AD और BC बराबर होगा। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। तो AB DC के बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। उसी तरह AD BC के बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। ठीक है, तो हमको अभी AB और DC से काम है, इसीलिए देखिए AB बराबर DC लिख लिए और AB समानांतर DC। तो AB किसके बराबर है? DC के, और AB समानांतर है DC के। अतः लिख लेंगे 1/2 AB बराबर 1/2 DC हो जाएगा। यानी जब AB DC के बराबर है तो AB का आधा
DC के आधा के बराबर होगा। ठीक है, देखिए AB DC के बराबर है तो AB का आधा भी DC के आधा के बराबर होगा, क्योंकि L क्या है, मध्य बिंदु है AB का, यानी L क्या कर रहा है, AB को दो भाग में बांट रहा है। AL किसके बराबर है, BL के बराबर है। उसी तरह DM CM के बराबर है। ठीक है, क्योंकि M यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो DM CM के बराबर है और AL BL के बराबर है। तो जब AB DC के बराबर है तो AB का आधा भी DC के आधा के बराबर होगा। क्यों, तो लिख लेंगे यहाँ पे L और M क्रमशः AB और DC के AB और DC के मध्य बिंदु है। तो L और M क्रमशः AB और DC के मध्य बिंदु है, इसीलिए AB का आधा DC के आधा के बराबर होगा, क्योंकि AB बराबर है DC के। और L और M क्या है, L और M AB, L जो है AB का मध्य बिंदु है और M जो है DC का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि AB का आधा और DC का आधा के बराबर होगा। तो इस तरह लिख लेंगे कि L और M क्रमशः AB और DC के मध्य बिंदु है, इसीलिए AB का आधा DC के आधा के बराबर होगा। तो लिखेंगे अतः AL बराबर MC। AL किसके बराबर हो जाएगा, MC के बराबर। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो देखिए जब AB के आधा DC के आधा के बराबर है तो हम लिख सकते हैं AL बराबर हो जाएगा MC के। तो देखिए AL किसके बराबर हो जाएगा, MC के। यानी AL बराबर होगा BL के और DM बराबर होगा CM के। ठीक है, तो AL बराबर हम MC लिख सकते हैं, AL बराबर MC लिख सकते हैं, क्योंकि AB का आधा DC के आधा के बराबर होगा। तो AL बराबर MC हम लिख सकते हैं। तो AL और MC को बराबर लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि AL CM को पहले हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है पहले हम। ठीक है, तो AL और CM को हम बराबर लिख लेंगे और AL समानांतर MC, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो समानांतर क्यों होगा, तो लिखेंगे चूंकि AB समानांतर है DC के। तो जब AB DC के समानांतर है तो AL समानांतर होगा MC के। देखिए AB DC के समानांतर है, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब AB DC के समानांतर है तो AL भी MC के समानांतर होगा, क्योंकि AB पे ही AL है और DC पे ही MC है। ठीक है, तो AB जब DC के समानांतर है तो AL भी MC के समानांतर होगा। तो AL MC के बराबर हम ला दिए हैं और AL समानांतर हो गया MC के। तो AL CM, देखिए AL CM एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया है, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर जब आ जाए तो उसको क्या कह देंगे, समानांतर चतुर्भुज। तो AL बराबर है MC के और AL समानांतर है MC के, तो क्या हो गया, AL CM एक समानांतर चतुर्भुज। देखिए ये जो है AL CM क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा बराबर है और समानांतर है। AL बराबर है MC के और AL समानांतर है MC के। तो इसका मतलब हुआ कि AL CM, देखिए ये
ALCM, ये देखिए एक समानांतर चतुर्भुज है, तो लिख लेंगे अतः पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, ALCM एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहला और दूसरा से, क्योंकि AL बराबर है MC के और AL समानांतर है MC के, तो पहला और दूसरा से, देखिए इसको पहला लिखे थे और इसको दूसरा, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, ALCM एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब ALCM एक समानांतर चतुर्भुज है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अतः AM बराबर LC, AM बराबर हो जाएगा LC के, ठीक है, AM बराबर LC एवं AM बराबर LC एवं AM समानांतर LC। इसको हम तीसरा लिख लेंगे क्योंकि आगे सिद्ध करने में ये काम देगा। तो जब ALCM एक समानांतर चतुर्भुज है तो AM किसके बराबर हो जाएगा, LC के, और AM समानांतर हो जाएगा LC के। तो एक बार चित्र में देख लेते हैं। तो जब देखिए ALCM ये वाला देखिए ALCM ये, तो ALCM को हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर और समानांतर। तो AM समानांतर हो जाए, AM बराबर हो जाएगा LC के, देखिए AM ये वाला भुजा LC के बराबर हो जाएगा और AM समानांतर हो जाएगा LC के, क्योंकि ALCM को हम एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए हैं। ALCM क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी AM बराबर होगा LC के और AM समानांतर होगा LC के, ये हम लिख लेंगे, ठीक है। या LP CM के बराबर होगा या LP CM के समानांतर होगा, ठीक है। तो हमको काम है AM और LC से, इसीलिए AM बराबर LC लिखेंगे और AM समानांतर LC लिख लेंगे, क्योंकि ALCM क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह लिख लेंगे, ALCM एक समानांतर चतुर्भुज है, अतः AM बराबर LC हो जाएगा और AM समानांतर हो जाएगा LC के। देखिए इसको हम तीसरा लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब त्रिभुज APL, अब त्रिभुज APL और त्रिभुज MPD में, अब त्रिभुज APL और त्रिभुज MPD में, अब देखिए हम ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, APL और त्रिभुज MPD। तो APL देखिए, APL यानी ये वाला त्रिभुज, APL देखिए त्रिभुज है, और MPD ये त्रिभुज, देखिए APL और MPD त्रिभुज को हम लेंगे। ये दोनों को सर्वासम सिद्ध करने के लिए हम अब शुरू करेंगे, यानी ये दोनों को सर्वासम सिद्ध करने के लिए हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज APL और त्रिभुज MPD, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये वाला और ये त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, यानी कोण, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि AB समानांतर है DC के और AM क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर होगा, उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि AB समानांतर है DC के और
डीएल क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से, क्योंकि ए बी समानांतर है डीसी के। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और ये कोण देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए कोण 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समोसम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एपीएल और त्रिभुज एमपीडी में कोण पीएल बराबर कोण पीएमडी, कोण पीएल बराबर कोण पीएमडी। तो देखिए कोण पीएल यानी ये वाला कोण, इस कोण का नाम हम क्या देंगे, ये जो कोण है इस कोण को क्या कहेंगे, पीएल, यानी इस कोण का नाम है कोण पीएल, और इस कोण का नाम है कोण पीएमडी। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण से। तो लिख लेंगे कोण पीएल बराबर कोण पीएमडी, क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, चूंकि ए बी समानांतर है डीसी के, ए बी समानांतर है डीसी तथा एम तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो कोण त्रिभुज एपीएल और त्रिभुज एमपीडी में कोण पीएल बराबर हो जाएगा कोण पीएमडी के, क्यों होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ए बी समानांतर है डीसी के और एम क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे कोण एपीएल बराबर कोण एमपीडी। तो कोण एपीएल देखिए, कोण एपीएल यानी ये कोण, और कोण एमपीडी ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्यों, तो शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो कोण एपीएल बराबर कोण एमपीडी, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। उसी तरह लिख लेंगे कोण एएलपी बराबर कोण एमडीपी, एएलपी बराबर कोण एमडीपी। तो देखिए एएलपी ये जो कोण है इसका नाम क्या है, एएलपी, और इसका नाम क्या है, एमडीपी। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि ए बी समानांतर है डीसी के और डीएल क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्यों होगा, तो लिखेंगे एकांतर अंतः कोण है, क्यों, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर डीसी तथा डीएल तिर्यक
तो ए बी समानांतर है डी सी के तथा डी एल तिर्यक रेखा है। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर है दोनों त्रिभुज का। तो लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए पी एल, त्रिभुज ए पी एल सर्वासम त्रिभुज एम पी डी। तो त्रिभुज ए पी एल सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज एम पी डी के। क्यों होगा? तो लिखेंगे कोण से, यानी ए से, एंगल से। तो तीनों कोण देखिए, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो और सब चीज़ भी बराबर हो जाएगा, यानी भुजा भी इन दोनों का बराबर होगा। तो लिख लेंगे अतः ए पी बराबर एम पी। देखिए ये दोनों भुजा ए पी किसके बराबर हो जाएगा? एम पी के। यानी ये दोनों त्रिभुज जब सर्वासम सिद्ध हो गया है तो इसका भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे ए पी बराबर एम पी, क्योंकि इसी भुजा से हमको काम है। तो ए पी बराबर क्या लिख लेंगे? एम पी, यानी ए पी जो है एम पी के बराबर है। ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा? देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा आपस में। तो लिखेंगे अतः ए पी बराबर एम पी, और इसको हम चौथा मान लेंगे। क्यों होगा ऐसा? तो लिख लेंगे सी पी सी टी से, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों का संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है तो उसका भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो हमको जिससे काम है उसको वो है ए पी और एम पी। तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो ए पी और एम पी भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए पी बराबर एम पी। सी पी सी टी यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। इस तरह, और इसको चौथा लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। अब लिखेंगे इसी प्रकार लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू एल त्रिभुज बी क्यू एल सर्वासम त्रिभुज एम क्यू सी। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू एल और त्रिभुज एम क्यू सी भी सर्वासम हो जाएगा। देखिए त्रिभुज बी क्यू एल यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज एम क्यू सी ये त्रिभुज, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी सर्वासम हो जाएगा। कौन से? ठीक है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण बराबर। तो इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू एल और त्रिभुज एम क्यू सी सर्वासम हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी क्यू एल सर्वासम त्रिभुज एम क्यू सी। अतः एल क्यू बराबर हो जाएगा सी क्यू, और इसको हम पाँचवां लिख लेंगे। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज बी क्यू एल और त्रिभुज एम क्यू सी सर्वासम हो गया है तो इसका भुजा एल क्यू और सी क्यू बराबर होगा। देखिए एल क्यू और सी क्यू से हमें काम है, इसलिए एल क्यू बराबर सी क्यू लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। तो इसका भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो एल क्यू बराबर सी क्यू लिख लेंगे, यानी ये भुजा, देखिए ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार लिख लेंगे त्रिभुज बी क्यू एल सर्वासम त्रिभुज एम क्यू सी। तो एल क्यू बराबर सी क्यू, ठीक है, और इसको पाँचवां लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः तीसरा चौथा और पांचवां से, तीसरा चौथा और पांचवां से क्या हो जाएगा?
पी एम बराबर एल क्यू, पी एम एल क्यू के बराबर हो जाएगा और पी एम समानांतर हो जाएगा एल क्यू के। ठीक है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा से तो देखिए तीसरा क्या था, तीसरा था एम बराबर एल सी और एम समानांतर एल सी। चौथा था ए पी बराबर एम पी। ठीक है, और पांचवा क्या था, पांचवा है एल क्यू बराबर सी क्यू। तो तीसरा, चौथा और पांचवा से क्या हो जाएगा, पी एम बराबर एल क्यू और पी एम समानांतर एल क्यू। ठीक है, तो लिख लेंगे। अतः इसको हम चित्र में भी समझाते हैं, अभी पहले लिख लेते हैं। अतः पी एम क्यू एल एक समानांतर चतुर्भुज है। अतः पी एम क्यू एल एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था कि पी एम क्यू एल एक समानांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करें। तो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा में क्या है, तो देखिए तीसरा में हम लिखे थे एम एल सी के बराबर है। देखिए एम एल सी के बराबर है और एम एल सी के समानांतर है। ठीक है, ए एम, देखिए ये वाला भुजा एम एल सी के बराबर और समानांतर है, ये तीसरा में था। चौथा में था ए पी बराबर पी एम। ठीक है, ए पी बराबर पी एम। और पांचवा में था एल क्यू, पांचवा में क्या था, एल क्यू बराबर सी क्यू। तो देखिए जब एम एल सी के बराबर है और ए पी एम पी के बराबर है और एल क्यू सी क्यू के बराबर है, तो पी एम किसके बराबर हो जाएगा, एल क्यू के बराबर। ठीक है, पी एम एल क्यू के बराबर हो जाएगा। और ए एम एल सी के समानांतर है, तो पी एम एल क्यू के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पी एम एल क्यू बराबर भी है और पी एम एल क्यू समानांतर भी है। तो पी एम क्यू एल एक क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। पी एम क्यू एल, देखिए ये वाला, यही सिद्ध करना था कि पी एम क्यू एल एक समानांतर चतुर्भुज है। पी एम क्यू एल, ये देखिए ये जो बीच में जो है, इसको क्या सिद्ध करना था कि एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब पी एम एल क्यू के बराबर हो जाएगा और पी एम एल क्यू के समानांतर हो जाएगा, तो पी एम क्यू एल क्या हो गया, एक समानांतर चतुर्भुज। तो इस तरह प्रश्न 19 हल करेंगे।